लाइफ इंश्योरेंस एजेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के पदाधिकारी श्री यशवी श्रीनिवास शेरी जी, श्री श्यामल चक्रवर्ती, श्री सत्येंद्र सिंह जी काला और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम गोवा श्री श्रीपाद जी नाइक, यहां उपस्थित मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों, आज यही मुझे जानकारी प्राप्त हुई कि लाइफ इंश्योरेंस के सारे एजेंट्स बड़ी संख्या में देश की राजधानी दिल्ली के इस जंतर मंतर स्थान पर अपने आक्रोश का इजहार करने के लिए एकत्रित हुए हैं। मैं समझता हूं कि इसकी जानकारी आप लोगों ने भारत सरकार को अथवा वित्त मंत्रालय को पहले भी दी होगी। जब इतनी बड़ी संख्या में सारे देश के कोने कोने से एजेंट्स आए हुए हैं तो स्वाभाविक रूप से मैं यह मानकर चल रहा था कि निश्चित रूप से सरकार का कोई न कोई प्रतिनिधि आएगा और जो आपका फेडरेशन है इस फेडरेशन के अधिकारियों से बातचीत करेगा और वह समस्या का समाधान करने की वो अपनी तरफ से कोशिश करेगा। लेकिन मुझे जानकारी प्राप्त हुई है कि अभी सरकार की तरफ से बातचीत की कोई भी पहल नहीं हुई है। जहां तक इंश्योरेंस सेक्टर का प्रश्न है, आप सभी जानते हैं कि इंश्योरेंस सेक्टर लंबे समय तक केवल भारतीय जीवन बीमा निगम लाइफ इंश्योरेंस से एकमेव यह सेक्टर था। लेकिन आज इसमें विदेशी कंपनियां भी आकर इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, निवेश कर रही हैं और साथ ही साथ प्राइवेट कंपनियां भी आकर और प्राइवेट लोग भी इसमें अपना निवेश कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि यदि इतने सारे लोगों को इसमें पूंजी निवेश करने की इजाजत दे दी गई है तो LIC को पहले से कहीं ज्यादा मोर कॉम्पिटिटिव होना चाहिए था और हमारे एजेंट्स को जो कमीशन पहले मिलता था उससे कहीं अधिक कमीशन मिलना चाहिए था। लेकिन मैं देख रहा हूं कि विदेशी पूंजी निवेश और विदेशी कंपनियों के निवेश के बावजूद, प्राइवेट कंपनियों के निवेश के बावजूद LIC को जितना कॉम्पिटिटिव होना चाहिए वो करने वाले लोगों की पहले से भी अधिक ज्यादा दुर्गति हो रही है और उनकी परेशानी निरंतर बढ़ती जा रही है। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और LIC एक ऐसा क्षेत्र है इस हिंदुस्तान का जिसमें कि लाखों की संख्या में नौजवान जिसके माध्यम से अपनी रोजी रोटी कमाते हैं और अपनी योग्यता प्रतिभा क्षमता के आधार पर, अपनी योग्यता क्षमता प्रतिभा के आधार पर वह LIC को बेचने का काम करते हैं। मैं समझता हूं कि यदि यह प्रभावी भूमिका न निभाए हमारे एजेंट्स तो LIC चल नहीं पाएगी, बल्कि LIC बैठ जाएगी। बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका इसकी होगी। लेकिन आश्चर्य मुझे हो रहा है कि फाइनेंस की स्टैंडिंग कमेटी के द्वारा जो भी रिकमेंडेशंस दी गई, यदि उन सारी रिकमेंडेशंस को यह सरकार मान लेती तो मैं समझता हूं कि आज आपको जंतर मंतर पर धरना देने की कोई जरूरत न हो। और मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि जब भी कोई मामला उलझा होता है अथवा किसी मामले में सरकार को क्लैरिफिकेशन की आवश्यकता होती है तो सामान्यतः उसे सेलेक्ट कमेटी अथवा स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजती है। और स्टैंडिंग कमेटी ने यदि अपनी कोई रिकमेंडेशन यदि दी है तो मैं इस मंच के माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि स्टैंडिंग कमेटी के रिकमेंडेशंस को स्वीकार किया जाना चाहिए। और आपको यह भी विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अगला सत्र जो हमारा 22 अप्रैल से प्रारंभ होगा, संसद में भी आपकी आवाज भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से उठाएगी। आपको भरोसा दिलाता हूं। आप लोग आज आए हैं जंतर मंतर पर, लेकिन जब संसद का सत्र समाप्त हो रहा है और वह भी गैर सरकारी दिवस है, शुक्रवार, फ्राइडे, नॉन ऑफिशियल डे, उस दिन आप लोग आए हैं। यदि 4 दिन भी पहले आ गए होते तो एक बार निश्चित रूप से आपकी आवाज भारत की संसद के दोनों सदनों में गूंज गई होती और सरकार के कानों तक हम आपकी बात पहुंचा दें। लेकिन इस संबंध में जो भी आपका मेमोरेंडम प्राप्त हुआ है, इस मेमोरेंडम को वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री को भी हम अपनी तरफ से भेजेंगे। लेकिन जब अगला सत्र प्रारंभ होगा
आपके ऑफिस बेयरर से मैं यही अनुरोध करूंगा कि आप लोग एक बार उसके पहले मिल लीजिएगा। मैं लोक समता पार्टी प्रमुख प्रतिपक्षी पार्टी प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी का रोल प्ले कर रही है। दोनों में हम इस मामले को अपने सांसदों के माध्यम से उठवाएंगे और सरकार के ऊपर दबाव बनाने की हम भरपूर कोशिश करेंगे, यही विश्वास दिलाते हुए और आप सब भी एकजुट रहें यह अपील करते हुए और आप सबकी जो जेन्युइन डिमांड है, जो सही मांग है, वो पूरी हो यह कामना करते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं।